नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। अगर आपको सुनना है सच्ची और खौफनाक हॉरर कहानियां जो नींद छीन लें और दिमाग में बस जाएं, तो अभी डर की दास्तान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। लंबी सड़कें, अकेली रातें और इंजन की लगातार घरघराहट, यही मेरी दुनिया है। लोग सोचते हैं कि ट्रक चलाना आसान काम है, लेकिन उन्हें क्या पता, रात के अंधेरे में सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो कभी-कभी राज बन जाती है। उस रात भी मैं वही कर रहा था जो हर बार करता हूँ। एक लंबा ट्रिप, सुनसान हाईवे और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के आगे फैलता अंधेरा। मेरा ट्रक पुराना था। इंजन की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी लगातार खांस रहा हो, पर मुझे उस पर भरोसा था। कम से कम तब तक। रात के लगभग 1:40 थे। मैंने घड़ी देखी और खुद से बुदबुदाया, बस 2 घंटे और, फिर ढाबा मिलेगा। हाईवे नंबर याद नहीं, बस इतना पता था कि ये सड़क बदनाम थी। लोग कहते थे, इस रास्ते पर रात में मत रुकना। मैं हंस देता था। मैं ड्राइवर हूँ, डर से पेट नहीं भरता। चारों तरफ घना अंधेरा था। न मोबाइल नेटवर्क, न कोई दूसरी गाड़ी। अचानक मेरे ट्रक के रेडियो में खरखराहट शुरू हो गई। टक टक टक। मैंने रेडियो बंद किया। आवाज़ फिर भी आती रही। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया, पुराना रेडियो है, वायर ढीली होगी। पर तभी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखा। एक आदमी, सफ़ेद कपड़े, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने हॉर्न दिया, वो हिला नहीं। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसी पल मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। पूरा सन्नाटा। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बाहर झांक कर देखा, वो आदमी अब सड़क किनारे नहीं था। वो मेरे ट्रक के सामने खड़ा था, इतना पास कि हेडलाइट की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं बचा हो। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया और उसी पल मेरे ट्रक के पीछे से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ट्रक के कैबिन में मैं अकेला नहीं था, ये मुझे तब समझ आया। ट्रक के पीछे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अभी कानों में गूंज ही रही थी कि मेरी सांसें बेकाबू हो गईं। कैबिन के अंदर मैं अकेला था, मैं जानता था। तो फिर दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? मैंने धीरे से रियर मिरर में देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था, घना, गाढ़ा, जैसे रोशनी को निगल रहा हो। सामने खड़ा वो आदमी अब भी वहीं था, बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। मैंने फिर चाबी घुमाई। टक टक। इंजन ने जैसे मना कर दिया हो। दरवाज़ा खोलो। एक भारी फटी हुई आवाज़ आई। वो आवाज़ सामने खड़े आदमी की नहीं थी। वो आवाज़ मेरे कान के बहुत पास थी। मेरे हाथ कांपने लगे, पसीना गर्दन से बहकर कॉलर में घुस गया। कौन है? मैंने मुश्किल से कहा। ट्रक के पीछे से फिर खटखटाहट हुई, इस बार जोर से। धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। सामने खड़ा आदमी अब मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में खुशी नहीं थी, उसमें पहचान थी, जैसे वो मुझे जानता हो। तू देर से आया है, उसने होंठ हिलाए, पर आवाज आई पीछे से। मेरे दिमाग ने जवाब देना बंद कर दिया था। मैंने ट्रक का लॉक चेक किया, सब बंद। तभी मेरी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी। रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। खरखराहट के बीच एक धीमी रिकॉर्डेड आवाज़ चली, जो इस सड़क पर रुका वो वापस नहीं गया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये क्या बकवास है? मैंने रेडियो पर हाथ मारा और उसी पल हेडलाइट्स बुझ गईं। अब सिर्फ अंधेरा था। सामने खड़ा आदमी गायब हो चुका था, लेकिन खटखटाहट रुक गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर मेरे बगल वाली सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। सीट हल्की सी धस गई। मैंने सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की। तूने पीछे देखा, अब आगे भी देख, वो आवाज़ फुसफुसाई। मैंने कांपते हुए सामने देखा। हेडलाइट्स फिर जल गईं और सड़क पर मेरे ट्रक से कुछ मीटर आगे कई लोग खड़े थे। औरतें, बूढ़े, बच्चे, सबके चेहरे फीके, आंखें वही, खाली। उन सब के कपड़े फटे हुए थे,
और हर किसी की गर्दन पर एक गहरा काला निशान था, जैसे रस्सी का। ये सब, मेरे होठ कांप रहे थे। मेरे बगल में बैठी चीज हंसी। ये सब ड्राइवर थे। मैंने धीरे से पूछा, और तुम? उसने सिर मेरी तरफ मोड़ा। मैंने देखा, वो चेहरा मेरा ही था, बस मरी हुई आंखों के साथ। मैं चीख पड़ा, और उसी पल ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, तेज आवाज के साथ। सामने खड़े सारे लोग एक साथ पीछे हट गए। मेरे बगल वाली सीट खाली थी। मैंने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक बिजली की तरह आगे बढ़ा। शीशे में देखा, सड़क खाली थी, कोई नहीं। कुछ किलोमीटर बाद मुझे एक ढाबे की रोशनी दिखी। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। सुबह हो रही थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। ढाबे वाले ने पूछा, भाई, रात में कहाँ रुक गए थे? मैंने कहा, हाईवे पर। वो आदमी अचानक गंभीर हो गया। कौन सा हाईवे? मैंने रास्ते का नाम बताया। वो बोला, उस सड़क पर तो 10 साल से कोई ट्रक नहीं चलता। वहां हर साल ड्राइवर मर जाते हैं। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, क्योंकि मेरी जेब में मुझे एक पुरानी जली हुई ट्रक की चाबी मिली। उस पर खरोंच से लिखा था, मेरा नाम, और नीचे तारीख, आज की। ढाबे के बाहर खड़ा मेरा ट्रक ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी किसी बुरी याद को ढो रहा हो। इंजन बंद था, लेकिन मुझे अब भी उसके कंपन का एहसास हो रहा था, या शायद वो मेरी धड़कनें थीं। मैंने जेब से वो जली हुई चाबी निकाली। ढाबे की पीली रोशनी में उसे देखा। वाकई उस पर मेरा ही नाम था। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। ये मजाक है, मैंने खुद से कहा। ढाबे वाला चाय लाया। उसकी नज़र मेरी हालत पर पड़ी तो बोला, रात भारी रही लगती है। मैंने चाय का कप पकड़ा, लेकिन होठों तक ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। उस सड़क पर क्या हुआ था? मैंने धीमे से पूछा। ढाबे वाला चुप हो गया। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले। तुम सच में वहीं से आए हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। तो सुनो, उस हाईवे को हम लोग खाली सड़क कहते हैं। क्यों? मेरी आवाज सूखी थी। क्योंकि वहां जो जाता है या तो खाली लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। मेरे गले में कुछ अटक गया। उसने बताया, करीब 10-12 साल पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। रात के वक्त एक ट्रक ने ब्रेक फेल होने पर कई गाड़ियों को कुचल दिया। ड्राइवर वहीं मारा गया, और उसके बाद एक एक करके उस सड़क पर रुकने वाले ड्राइवर गायब होने लगे। कहते हैं, ढाबे वाला फुसफुसाया, वो सड़क ड्राइवरों को पहचानती है। जो अकेले हों, जो थके हों, उन्हें रोक लेती है। मेरी आंखों के सामने वो खाली आंखें घूम गईं। मैं उठा। अब वहां रुकना मेरे बस का नहीं था। ट्रक स्टार्ट कर लो, ढाबे वाला बोला। दिन निकल गया है, अब वो कुछ नहीं करेगा। वो एक शब्द, और इतना डर। मैं ट्रक में बैठा, चाबी डाली, इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। मैंने राहत की सांस ली। शायद सब खत्म हो गया था। मैंने हाईवे छोड़ा और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। सूरज पूरी तरह निकल आया था। लोग, गाड़ियां, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं था। हर थोड़ी देर में मुझे लगता कोई पीछे बैठा है। रियर मिरर में देखता, कुछ नहीं। दोपहर तक मैं अपने गंतव्य के पास पहुंच चुका था। माल उतारने के बाद मैंने सोचा आज जल्दी लौट जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। उधर से वही भारी आवाज, तू अभी भी चल रहा है? मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। हंसी की आवाज आई। सड़क तुझे छोड़ देती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉल कट गया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर नेटवर्क था, लेकिन नंबर, नो कॉलर आईडी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। अब मुझे बस घर पहुंचना था। शाम होते होते आसमान में बादल घिराए, और जैसे ही अंधेरा बढ़ा, मेरे ट्रक का रेडियो फिर से चालू हो गया। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, नहीं हुआ। रेडियो पर वही रिकॉर्डेड आवाज, दूसरा चक्कर शुरू। मेरे पेट में मरोड़ उठी। सड़क धीरे धीरे पहचानी लगने लगी। मैंने ब्रेक मारा, साइन बोर्ड देखा, वही नाम, वही सड़क। नहीं नहीं, मैं बड़बड़ाया। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन ट्रक सीधा ही चलता रहा। हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे फिर सड़क के किनारे वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी दिखा। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे
कहीं परछाइयां थीं और वो सब मेरी तरफ चल रही थीं। रेडियो बोला, पहली बार बच गया था, दूसरी बार देखते हैं। मेरे सामने सड़क अचानक खत्म हो गई और आगे एक गहरा अंधेरा, जैसे सड़क नहीं मुंह खुला हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया, क्योंकि अब या तो मैं बाहर निकलता या फिर उसी सड़क का हिस्सा बन जाता। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया था। इंजन चीख रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि अगर आज नहीं भागे तो फिर कभी नहीं। हेडलाइट्स के सामने वो अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सड़क सच में खत्म हो चुकी थी, आगे सिर्फ काला शून्य था। और फिर धड़ाम, ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी चीज से टकराया हो, लेकिन कोई झटका नहीं आया। सब कुछ अचानक रुक गया, न आवाज, न हवा, न इंजन। मैंने आंखें खोली। मैं अब ट्रक में नहीं था, मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था। लेकिन ये वही सड़क नहीं थी। आसमान लाल था, हवा में जले रबर और खून की गंध थी। चारों तरफ टूटे ट्रक, उल्टी गाड़ियां और बिखरे हुए सामान। ये एक्सीडेंट की जगह थी, वही एक्सीडेंट जिसके बारे में ढाबे वाले ने बताया था। मेरे सामने एक ट्रक उल्टा पड़ा था, उसके कैबिन में कोई फंसा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा, वो मैं था, खून से लथपथ, आंखें खुली हुई, बेजान। मेरी टांगें कांपने लगीं। तो तू देख ही लिया, पीछे से आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, वही सफेद कपड़ों वाला आदमी। अब उसका चेहरा साफ था। वो बूढ़ा नहीं था, वो जवान भी नहीं था, वो टूटा हुआ लग रहा था। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो पास आया। मैं पहला ड्राइवर हूं जिसने इस सड़क को खून दिया, उसने बताया। उस रात ब्रेक फेल हुए थे, लेकिन एक्सीडेंट महज हादसा नहीं था। मैं थका हुआ था, नींद में था, वो बोला, और सड़क ने मुझे जगा दिया। उसने अपनी गर्दन दिखाई, वही काला निशान। मरने के बाद मैं गया नहीं, मैं यहीं रह गया। उसने चारों तरफ इशारा किया, और फिर जो जो यहां रुका वो यहीं रह गया। लेकिन मैं तो बच गया था, मैंने कहा। वो हंसा। नहीं, तू सिर्फ टला था। उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। तेरे अंदर अब इस सड़क का निशान है। अचानक चारों तरफ वो सब लोग दिखाई देने लगे, खाली आंखों वाले ड्राइवर, औरतें, बच्चे, सब एक साथ बोले, या तो कोई हमारी जगह लेता है या फिर हम कभी नहीं छूटते। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो तुम्हें नया ड्राइवर चाहिए, मैं बुदबुदाया। सफेद कपड़ों वाला बोला, और सड़क ने तुझे चुना है। मैं पीछे हटते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं। वो बोला, अभी। अचानक जमीन कांपने लगी। वो उल्टा पड़ा ट्रक धीरे धीरे सीधा होने लगा। उसके कैबिन में पड़ा मेरा मरा हुआ शरीर हिलने लगा। अगर तू यहां रुका तो वही बनेगा जो हम हैं। मैंने आंखें बंद की और पूरे जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, सब कुछ टूटने लगा। लाल आसमान फट गया, लाशें धुएं में बदलने लगीं। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठा। मैं फिर अपने ट्रक में था। इंजन चालू था, सड़क साफ थी, सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं बच गया था। लेकिन डैशबोर्ड पर एक चीज रखी थी, वही जली हुई चाबी। अब उस पर मेरा नाम नहीं था, उस पर लिखा था, अगला। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, मैं पूरी तरह आजाद नहीं हुआ हूं, मैं सिर्फ जुड़ा हूं। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात जिंदा थी। मैं ट्रक में बैठा रहा। इंजन चालू था, पर हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। डैशबोर्ड पर रखी वो चाबी मुझे लगातार घूर रही थी। अगला मतलब साफ था। सड़क मुझे छोड़ चुकी थी, लेकिन उसका रिश्ता अभी टूटा नहीं था। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। अब मेरा मकसद सिर्फ घर पहुंचना नहीं था, अब मुझे सच जानना था। दोपहर तक मैं अपने शहर के पास पहुंच गया। शोर, लोग, बाजार, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए, लेकिन हर चेहरे में मुझे वही खाली आंखें दिखती थीं। मैं सीधा एक पुराने ट्रक स्टैंड पर गया। वहां बुजुर्ग ड्राइवर बैठते थे, जिन्होंने सड़कें सिर्फ देखी नहीं, झेली थीं। मैंने एक बूढ़े ड्राइवर से पूछा, खाली सड़क के बारे में जानते हो? वो जैसे पत्थर का हो गया। नाम मत ले उसका, वो फुसफुसाया। वो सुन लेती है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने सारी बात बता दी, रात, लोग, एक्सीडेंट और वो चाबी। सब सुनकर
बूढ़ा ड्राइवर बोला, तो तू चुन लिया गया है। चुना क्यों? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि तू रुका, बाकी लोग भाग गए थे। उसने बताया, वो सड़क जगह चाहती है। हर कुछ साल में एक आत्मा उसे बांध कर रखती है। जो ड्राइवर डर के बावजूद गाड़ी आगे बढ़ाता है, वो बोला, सड़क उसी को पकड़ती है। मेरे दिमाग में वो पल घूम गया जब मैंने एक्सेलरेटर दबाया था। तो क्या मैं मर जाऊंगा? मैंने पूछा। बूढ़ा ड्राइवर चुप रहा। फिर बोला, मरना जरूरी नहीं, लेकिन अगर तूने कुछ नहीं किया तो कोई और मरेगा। उसने मेरी हथेली पर कुछ रखा, एक पुराना जंग लगा टोल टैक्स का सिक्का। जिस रात वो सड़क तुझे वापस बुलाए, वो बोला, इस सिक्के को वहां फेंक देना जहां सड़क शुरू होती है। क्या होगा उससे? मैंने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। या तो रिश्ता टूटेगा, या फिर तू हमेशा के लिए उसी सड़क का ड्राइवर बन जाएगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, वो आवाज आती, दूसरा चक्कर बाकी है। और सच में, रात के ठीक 2:13 पर मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था कॉलिंग। मैंने फोन उठाया नहीं, फिर भी आवाज आ गई, तू समझता है तू चुन सकता है। मेरी खिड़की के बाहर हवा तेज हो गई। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझने लगी, और दूर, बहुत दूर, मुझे ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वही पुरानी टूटी हुई आवाज, मेरे ट्रक की। मैं खिड़की तक गया। सड़क, जो मेरे घर के सामने थी, धीरे धीरे उसी बदनाम हाईवे में बदलने लगी। डामर काला पड़ गया, साइन बोर्ड उभर आया, वही नाम, वही सड़क। रेडियो अपने आप चालू हो गया। भाग नहीं सकता, वो आवाज बोली, अब तू ही रास्ता है। मैंने जेब से वो जंग लगा सिक्का निकाला। हाथ कांप रहे थे। अगर आज ये किया तो या तो मैं सब खत्म कर दूंगा, या फिर खुद खत्म हो जाऊंगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे उसी सड़क की तरफ गाड़ी मोड़ दी। क्योंकि इस बार मैं भाग नहीं रहा था, मैं लड़ने जा रहा था। मैंने ट्रक को उसी सड़क पर मोड़ दिया जिससे हर कोई भागता था। रात गहरी थी, आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी, और उसके बाहर अंतहीन अंधेरा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे शहर की आवाजें पीछे छूटती जा रही थीं। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। हवा ठंडी हो गई, रेडियो में खरखराहट शुरू हो गई। साइन बोर्ड चमका, आपका स्वागत है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। मैं वापस आ गया हूं, पर इस बार तेरे लिए नहीं। रेडियो हंसा, हर कोई यही कहता है। सड़क अचानक ऊपर नीचे होने लगी, जैसे सांस ले रही हो। ट्रक के टायर डामर में धंसते जा रहे थे। रुको, कई आवाजें एक साथ चिल्लाईं। हेडलाइट्स के सामने वो लोग दिखाई दिए, खाली आंखें, जले चेहरे। उनमें से कुछ लोग मेरे ट्रक के आगे लेट गए। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक फिसला और रुक गया। मेरे सामने वही सफेद कपड़ों वाला खड़ा था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां थीं। तू आया है हमारी जगह लेने, उसने कहा। मैंने जेब से वो जंग लगा सिक्का निकाला। नहीं, मैंने कहा, तुम्हें आजाद करने। वो जोर से हंसा। आजादी? उसकी आवाज में तंज था। हमें तो यही सड़क चाहिए। मैंने सिक्का जमीन पर फेंक दिया। जिस जगह सड़क शुरू हुई थी, वहां एक तेज रोशनी फूटी। डामर फट गया, अंदर से खून जैसी लाल लकीरें फैलने लगी। सड़क चीखने लगी, सच में चीख। मेरे कानों से खून बहने लगा। रुक जाओ, वो चिल्लाया। अगर रिश्ता टूटा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैंने दांत भींचे। यही तो चाहिए। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक सीधे उस रोशनी में घुस गया। सब कुछ टूटने लगा। आत्माएं धुएं में बदलने लगी। वो सफेद कपड़ों वाला मुझे पकड़ने दौड़ा। उसका हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचा, और फिर वो राख बन गया। अचानक सन्नाटा छा गया। ट्रक अपने आप रुक गया। हेडलाइट्स के सामने अब कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ एक साधारण टूटी फूटी ग्रामीण सड़क। आसमान साफ था। दूर मुर्गे की आवाज आई। सुबह हो रही थी। मैं ट्रक से उतरा। मेरे पैरों के नीचे अब वो काली सड़क नहीं थी। मैंने जेब टटोली। वो जली हुई चाबी गायब थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद सब खत्म हो गया था। मैं ट्रक में वापस बैठा, स्टार्ट किया। इंजन स्मूथ चला। मैं मुस्कुराया। लेकिन तभी रियर मिरर में मुझे कुछ दिखा।
सड़क के किनारे एक नया साइन बोर्ड लगा था, साफ चमकता हुआ। उस पर लिखा था, ड्राइवर बदला गया। मेरी मुस्कुराहट धीरे धीरे जम गई, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, सड़क मरी नहीं थी, वो बस नई शक्ल ले चुकी थी, और कहीं ना कहीं कोई और आज पहली बार रुकने वाला था। मैं उस साइन बोर्ड को देर तक देखता रहा। ड्राइवर बदला गया। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। अगर सड़क सच में खत्म हो गई होती तो ये बोर्ड क्यों होता? मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। सामान्य सड़क थी, आसपास खेत, दूर गांव के कच्चे घर, सब कुछ इतना नॉर्मल कि डर और भी गहरा लग रहा था। मैंने खुद से कहा, शायद अब ये सब पीछे छूट गया है। लेकिन जब झूठ खुद से बोला जाए तो आत्मा सच जानती है। कुछ किलोमीटर बाद मैं एक छोटे से चौराहे पर रुका। वहां एक पुलिस चौकी थी। मैं अंदर गया। साहब, मैंने कहा, इस इलाके में कोई अजीब सड़क है क्या? पुलिस वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोला, कौन सी? मैंने वही नाम बताया। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये केस बंद हो चुका है, वो बोला। 10 साल पहले। बंद? मैं चौंका। लेकिन लोग अब भी। उसने मुझे रोक दिया। अब भी गायब हो रहे हैं, उसने खुद ही कहा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो फाइल लेकर आया, पुरानी, धूल जमी हुई। उसमें फोटो थे, ट्रक ड्राइवरों के, और आखिरी फोटो मेरा था, कल का। मैं पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा। मैं जिंदा हूं। पुलिस वाला बोला, हर बार यही होता है। उसने बताया, जब भी कोई ड्राइवर सड़क के दिल तक पहुंचता है और बच निकलता है तो सड़क उसे छोड़ती नहीं, वो उसे कड़ी बना देती है। वो बोला, कड़ी? मैं फुसफुसाया। एक पुल, उसने कहा, जिंदा और मरे हुए ड्राइवरों के बीच। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तुम मैं क्या हूं? मैंने पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू अभी जिंदा है, लेकिन अगर तूने मुंह खोला, अगर तूने लोगों को रोका, तो सड़क तुझे वापस खींच लेगी। मैं बाहर आ गया। अब समझ आ चुका था, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी। मैं घर पहुंचा। मां ने दरवाज़ा खोला। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जब उसने मुझे छुआ, उसका हाथ एक पल के लिए रुक गया। तू ठंडा क्यों है? उसने पूछा। मेरे पास जवाब नहीं था। रात को मैं आईने के सामने खड़ा हुआ, अपनी आंखों में देखा। अब वो पूरी तरह खाली नहीं थी, लेकिन कुछ था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। रात के 2:13 पर रेडियो अपने आप चालू हो गया। जबकि ट्रक बाहर खड़ा था, वही आवाज, शांत, ठंडी। तूने हमें जलाया, अब तू हमें रास्ता दिखाएगा। मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अननोन लोकेशन, न्यू ड्राइवर डिटेक्टेड। मेरे हाथ कांप गए। स्क्रीन पर एक लाइव लोकेशन थी। कोई और उसी सड़क पर रुक चुका था। अगर मैं गया तो सड़क मुझे और जकड़ लेगी, अगर नहीं गया तो कोई और मर जाएगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। अब सवाल डर का नहीं था, अब सवाल था, क्या मैं इंसान रहना चाहता हूं या फिर पहरेदार बनना पड़ेगा। और बाहर, दूर कहीं, ट्रक का हॉर्न बजा, मदद की आवाज। मैं कुर्सी से उठा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन फैसला मन में बन चुका था। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ। जो चेहरा मुझे दिख रहा था वो मेरा ही था, लेकिन पूरी तरह मेरा नहीं। आंखों में डर कम था और समझ ज्यादा। अगर मैं नहीं गया, मैंने खुद से कहा, तो कोई और नहीं बचेगा। मैंने ट्रक की चाबी उठाई। मां ने पीछे से आवाज दी, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? मैं पलटा। कुछ पल उसे देखा। काश मैं कह पाता कि शायद ये आखिरी बार हो, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, जल्दी लौट आऊंगा। झूठ नहीं था, बस अधूरा सच था। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो चालू हो गया। इस बार कोई खरखराहट नहीं थी, सिर्फ वही आवाज, शांत, ठंडी। तू समझदार है। मैं सड़क पर निकल पड़ा। लोकेशन हर मिनट बदल रही थी। कोई नया ड्राइवर डरा हुआ था, भटका हुआ था। मुझे उसकी सांसें रेडियो के जरिए सुनाई दे रही थीं। भाई, कोई है? वो बोला। मेरे गले में कुछ अटक गया। हाँ, मैंने जवाब दिया। धीरे चलाओ, रुको मत। वो चौंका। तुम कौन हो? मैंने शीशे में खुद को देखा। एक ड्राइवर, मैंने कहा।
जो एक बार बच चुका है। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, सड़क बदलने लगी, काली, सांस लेती हुई, वही पुराना एहसास। लेकिन इस बार डर मुझे नहीं चला रहा था, मैं चला रहा था। मैंने ट्रक उसके ट्रक के आगे खड़ा कर दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने उसे देखा, एक जवान लड़का, आंखों में वही घबराहट जो कभी मेरी थी। उसके पीछे परछाइयां जमा हो रही थीं। मैं ट्रक से उतरा, परछाइयां रुक गईं, सड़क जैसे मुझे पहचान गई हो। इसे छोड़ दे, मैंने जोर से कहा, ये मेरा रास्ता है। हवा तेज हो गई, सड़क ने जवाब दिया, हर बार कोई नहीं बचेगा। मैंने जेब से वो जंग लगा टोल का सिक्का निकाला जो मैंने संभाल कर रखा था। एक और बार, मैंने कहा, मेरी शर्त पर। मैंने लड़के की तरफ देखा, गाड़ी घुमाओ, पीछे मत देखना। वो चिल्लाया, और तुम? मैं मुस्कुराया, मैं यहीं हूं। जैसे ही उसका ट्रक मुड़ा, सड़क गरजने लगी, परछाइयां मेरी तरफ बढ़ीं, लेकिन उन्होंने मुझे छुआ नहीं। वो मेरे चारों तरफ से गुजर गईं, जैसे मैं अब शिकार नहीं था। मैं वापस ट्रक में बैठा, सड़क धीरे धीरे सामान्य होती गई, अंधेरा छटने लगा, और फिर सब खत्म। मैं सुबह उसी जगह खड़ा था जहां से रात शुरू हुई थी। फोन बजा, एक मैसेज, ड्राइवर सेफ, लिंक स्टेबल। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं जिंदा था, पूरी तरह। लेकिन अब मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं वो था जो सड़क को जानता था, जो सुन सकता था जब कोई रुकता है, जो तय करता था किसे जाना है और किसे नहीं। मैं घर लौटा। मां ने दरवाज़ा खोला। इस बार उसका हाथ नहीं रुका। उसने कहा, आज तू ठीक लग रहा है। मैं मुस्कुराया, पर बाहर, दूर कहीं, एक ट्रक रुका, और मेरे रेडियो में हल्की सी आवाज आई, ड्यूटी शुरू। ड्यूटी शुरू। रेडियो की वो आवाज अब डराती नहीं थी, वो पहचान बन चुकी थी। मैं ट्रक में बैठा रहा। सड़क सामान्य थी, लेकिन मुझे पता था, ये बस ऊपर की परत है। असल सड़क अब भी नीचे जिंदा थी। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई ड्राइवरों को बचाया था, कभी कॉल से, कभी रेडियो से, कभी बस सही वक्त पर सामने आकर। हर बार सड़क कुछ देर के लिए शांत हो जाती, लेकिन हर बार वो और गहरी हो जाती, जैसे कोई भूखा जानवर जो हर शिकार के बाद और ज्यादा भूखा हो जाए। उस रात कुछ अलग था। रेडियो चालू हुआ, लेकिन इस बार कोई लोकेशन नहीं आई, सिर्फ एक लाइन, आज फैसला होगा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। किस बात का? मैंने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वही पुरानी गहरी आवाज, तेरे या हमारे। मेरे सामने सड़क का रंग बदलने लगा। डामर फिर से काला पड़ा, साइन बोर्ड उभरा, आखिरी पड़ाव। मैं समझ गया, ये कोई और ड्राइवर नहीं था, ये मेरे लिए था। सड़क मुझे वापस अपने दिल तक बुला रही थी। मैंने ट्रक रोका, उतरा। हवा में वही जानी पहचानी गंध थी, जला रबर, पुरानी मौत। चारों तरफ परछाइयां जमा होने लगीं, लेकिन इस बार उनमें घबराहट थी। तू बहुत आगे आ गया है, सड़क बोली। पहरेदार का काम रास्ता दिखाना है, राज बदलना नहीं। मैं हंसा। हर पहरेदार कभी न कभी दरवाजा भी बंद करता है। जमीन हिली। वो सफेद कपड़ों वाला फिर सामने आया, लेकिन अब वो टूटा हुआ नहीं था, वो गुस्से में था। तू समझता है तू जीत सकता है? उसने पूछा। मैंने जेब से वो आखिरी चीज निकाली, जंग लगा सिक्का नहीं, बल्कि मेरे ट्रक की असल चाबी। मैं जीतने नहीं आया, मैंने कहा, मैं खत्म करने आया हूं। मैंने चाबी सड़क के बीचों बीच गाड़ दी। जैसे ही चाबी डामर को छुई, सड़क चीख उठी, परछाइयां भागने लगीं। अगर तूने ये किया, वो चिल्लाया, तो तू कभी सामान्य जिंदगी में पूरा वापस नहीं लौट पाएगा। मैंने आंखें बंद कीं। मैं पहले ही वापस नहीं लौटा हूं। मैंने चाबी पूरा अंदर धकेल दी। एक तेज रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी जो अंधेरे को जला कर रख दे। मुझे लगा मैं गिर रहा हूं, बहुत गहराई में। लेकिन इस बार डर नहीं था, बस सुकून था। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। दिन का उजाला, मशीनों की आवाज। डॉक्टर बोला,
आपको सड़क पर बेहोश पाया गया था। कई घंटे हो गए थे। सड़क? मैंने पूछा। वो बोला, कौन सी सड़क? मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामान्य ट्रैफिक, हॉर्न, जिंदगी। रेडियो खामोश था। मैंने आंखें बंद की। शायद सब खत्म हो गया था। लेकिन तभी मेरे हाथ में किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। मैंने देखा, मेरी हथेली पर एक हल्की सी काली रेखा थी, सड़क की। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा अपनी हथेली की उस काली रेखा को घूरता रहा। वो बढ़ नहीं रही थी, पर मिट भी नहीं रही थी। डॉक्टरों ने कहा, आप किस्मत वाले हैं, उस सड़क पर कोई नहीं बचता। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था, मैं बचा नहीं था, मैं छूटा था। कुछ दिन बाद मैं घर लौट आया। ट्रक वहीं खड़ा था, धुला हुआ, नॉर्मल। रेडियो बिल्कुल ठीक। मैंने चाबी घुमाई, इंजन स्मूथ चला, कोई आवाज नहीं, कोई खरखराहट नहीं। दिन में मैं फिर से ट्रक चलाने लगा। हाईवे वही थे, ढाबे वही, लोग वही। लेकिन रात अलग थी। हर रात ठीक 2:13 पर मेरी नींद खुल जाती। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, बस जागना, जैसे कोई याद दिला रहा हो, मैं अभी जिंदा हूं। एक रात मैंने फैसला किया, मैं फिर उसी इलाके में गया जहां कभी वो सड़क शुरू होती थी। अब वहां नई रोड बनी थी, सरकारी, चौड़ी, रोशन। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई डर नहीं। मैंने ट्रक साइड में रोका, नीचे उतरा। हवा में कुछ भी अजीब नहीं था। मैं मुस्कुराया। खत्म, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरे कान में हल्की सी आवाज आई, तू भूल नहीं पाया। मैं पलटा, कोई नहीं। मैंने अपनी हथेली देखी, वो काली रेखा अब धड़क रही थी। मैं समझ गया, सड़क मर चुकी थी, लेकिन जो कुछ उसने मुझ में छोड़ दिया था, वो नहीं मरा था। मैं घर लौटा। रात को मैंने ट्रक की चाबी अलमारी में बंद कर दी। अगले दिन मैंने ट्रक बेच दिया। लोग हैरान थे, तू ड्राइविंग छोड़ेगा? सबने पूछा। मैंने बस इतना कहा, अब रास्ते मुझसे ज्यादा किसी और के हक के हैं। समय बीतता गया, महीने, साल। मैं जिंदा रहा, पूरी तरह। शादी हुई, बच्चा हुआ, जिंदगी आगे बढ़ी। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, मैं रात में सफर नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजें अगर जाग जाएं तो उन्हें फिर सुलाया नहीं जा सकता। एक रात मेरा बेटा बोला, पापा, सड़कें सोती क्यों नहीं? मैं ठिठक गया। किसने कहा? मैंने पूछा। वो बोला, रेडियो ने। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं दौड़कर कमरे में गया। रेडियो बंद था, प्लग निकला हुआ, लेकिन डिस्प्ले पर एक आखिरी लाइन चमक रही थी, पहरेदार ने रास्ता छोड़ दिया, अब कोई और रुकेगा। मैंने गहरी सांस ली। डर नहीं था, बस अफसोस था, क्योंकि अब मैं जानता था, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस किसी और के पहियों के नीचे शुरू होती हैं। अंत। अगर तुम्हें ये दास्तान पसंद आई हो तो डर की दास्तान को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब कोई ट्रक रात में रुकेगा, कहानी फिर जिंदा होगी।